अच्छा, खून पतला करने के लिए कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए? मैं आपको अभी ये कुछ ग़िज़ाएं बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आने वाली ग़िज़ाएं हैं। ये इससे ना सिर्फ आपका खून पतला होगा जिस्म का, बल्कि आपकी जिस्म की दर्दें खत्म हो जाएंगी, आपकी थकावटें खत्म हो जाएंगी, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा चांस है आपका मैदा बहुत बेहतर हो जाएगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, फैटी लीवर कम हो जाएगा, यूरिक एसिड कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगी, थायराइड कम हो जाएगी। ये बहुत सारी सीरियस मर्जें जो आपके जिस्म के अंदर पैदा हो जाती हैं खून के गाढ़ा होने की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी इन खुराकों के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस्तेमाल करने से आपका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सलाद खानी चाहिए, लेकिन तरीका मैं बता देता हूँ। मूली, गाजर, खीरा या चुकंदर, लेकिन चुकंदर हस्बे जायका थोड़ा बहुत खाएं। मूली, गाजर, खीरा, चुकंदर, ये तीनों चीजें आप ज्यादा मिकदार में खा सकते हैं, लेकिन खाने का तरीका यह है कि खाने से कम बेश 2 घंटे पहले या बाद में आपने ये खानी है। खाने से 2-3 घंटे पहले या बाद में। अगर सलाद खाने से किसी को अपना गैसेस ज्यादा होती हैं तो वो ना खाए, या इतना चबा के खाए कि उनको गैस ना हो, ठीक है जी। और थोड़ा नमक मिर्च लगा सकते हैं, जरूरत के मुताबिक फीकी भी खा सकते हैं। तो मूली, गाजर, खीरे की सलाद खाएं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप फल खाएं। फलों में खास तौर पे आप अमरूद खाएं। इसके अलावा जैसे अंगूर का सीजन हो तो अंगूर का जूस पी सकते हैं पानी में डाल के। अदरवाइज पपीता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह अनार नहीं, आप खट्टा फल कोई नहीं खाएंगे। आप इन सारी बीमारियों में मुब्तला बंदा जिसके जिस्म में दर्दें हो, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड और खून का गाढ़ापन हो, वो खट्टी दही, खट्टी लस्सी, खट्टा कोई भी फल नहीं खाएगा। ऐसे तमाम फल जो बहुत ज्यादा मीठे हो वो खा सकता है। जैसे बहुत मीठा किन्नो खा लें, लेकिन खट्टा नहीं खा सकते, ठीक है। किसी को शुगर नहीं है तो गन्ने की रो पी ले। अच्छा, शुगर यानी कि ऐसे पेशेंट जो शुगर में मुब्तला है उनके लिए कावा ऐड कर देता हूँ। जिन्हें शुगर नहीं है, वो खून पतला करना चाहते हैं, और वो बेशक इसमें गुड़ डालें, चीनी डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। शुगर फ्री के लिए कावा बता देता हूँ। सलाद तो खाएं शुगर वाले पेशेंट खाएं, दिल की धड़कन तेज भी होगी, मैदा ठीक हो जाएगा, बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे और शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि शुगर पेशेंट कावा यूज करें, जिसमें 2 अपना चने के बराबर जो है 2-3 चने के बराबर आप देसी क्या उसे कहते हैं वो अपना ले अजवाइन, 2 चने के बराबर वो डालें, और 2-3 चने के बराबर आप जीरा सफेद ब्राउन जो घर में इस्तेमाल होता है जीरा सफेद डालें। और उसके बाद आप उसमें सौंफ डाल लें 2-3। किसी को रास है तो डालें, नहीं रास है ना डालें, वरना अजवाइन और पुदीना और साथ में जो जीरा है ये जरूर रास आ जाता है। जीरा अच्छा लगता है निकाल दे, अदरक डाल लें, अदरक अच्छा लगता है तो अजवाइन और पुदीना 2 चीजों का बना लें। सौंफ, जीरा और अपना इसमें गुड़ का इस्तेमाल करके ये बेहतरीन कावा बनाए। अदरक डाल लें, यानी कि कुछ चीज ना अच्छी लगे तो निकाल लें, वरना इन चीजों का कावा 1.25 कप पानी में चीजें डालें और इसको अच्छी तरह उबालें। जब 1 कप रह जाए उतार के रख लें और पुन के पी लें। दिन में अगर मोटापा ज्यादा है तो 3 टाइम पिए। पेट ज्यादा है, पेट किसी का ज्यादा बड़ा है तो फिर इस कावे में जो अजवाइन का, पुदीने का, अदरक का, जीरे का, सौंफ का बनेगा। इन अजला के अलावा कोई अजला नहीं डालना, इनमें से कोई नहीं डालना तो ना डालें। जिसका पेट ज्यादा है वो लेमन के कतरे 3 से 5 हर दफा कावा पीते हुए डालेगा। जिसका पेट ज्यादा नहीं है, सिर्फ फैटी लीवर कम करना है या बाकी खून पतला करना है, तो फिर वो इंसान ये कावा पिएगा, लेकिन बगैर लेमन के इस्तेमाल किए हुए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुसलसल 1 माह सिर्फ आप पी लें। स्मार्ट है तो 2 टाइम या 1 टाइम पी लें, मोटे हैं तो 3-3 टाइम पिए, बड़े कप पिए। इंशाल्लाह 15-20 दिन में आपके पास रिजल्ट होंगे, मैदा ठीक, हर चीज ठीक, और आपकी रिपोर्टें भी अच्छी आ जाएंगी अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह।